Selection tool. So what is selection tool? Hello and welcome to AB3D VFX. So today we are going to learn about selection tool. फ्री हैंड कुछ सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लासो टूल का यूज़ करेंगे। हम बात कर रहे हैं लासो मतलब जो काउबॉय मूवीज़ में, जो वाइल्ड वेस्ट की मूवीज़ में आपने देखा होगा काउबॉयज़ को यूज़ करते हुए कि वो घोड़े वगैरह के जो पकड़ते हैं ना, जो घुमाते हैं। या आई विल पुट अप अ इमेज फॉर इजी रेफरेंस, दैट इज लासो। ओके, क्यों मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ इसको हिंदी में स्पेशली। सो लासो का मतलब फ्री हैंड टूल है ये। सो दिस बिकम्स योर सिलेक्शन। अब हम कोई एक कलर लेते हैं, डिफरेंट कलर। आई मेड अ सिलेक्शन कि ये लासो टूल है। अब रीसेट कर लेते हैं एक बार पेज को। रीसेट करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। अब इतना ही कलर में ही फिल हो गया ये। सो हम क्या करेंगे, लेयर को डिलीट कर देंगे बिकॉज वी डोंट नीड द लेयर। कंट्रोल डी से मैंने डी सेलेक्ट कर लिया। अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये गाइडलाइंस है। इनको अगर हाइड करना है तो कंट्रोल एच, इससे हाइड हो जाएगा। आपको अगर दोबारा चाहिए तो कंट्रोल एच। और आपको अगर कस्टम गाइड्स बनाने हैं तो इधर रूलर दिख रहा होगा आपको 1 2। ये नॉर्मल स्केल की तरह है। अगर आप अपना कुछ मेजरमेंट के साथ बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हैं, कंट्रोल एच। अगर आपको ये रूलर भी नहीं चाहिए अपने स्क्रीन में तो कंट्रोल आर, इससे रूलर गायब हो जाएंगे। सो हम एक वाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले फिल कर लेते हैं कंट्रोल बैक स्पेस के साथ। नाउ लासो टूल। अब लासो टूल में हम एक इमेज इंपोर्ट करते हैं एंड वी विल ट्राई एंड कट इट आउट। ओके, सो हम एक इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं जिससे कि हमें सिलेक्शन टूल का अच्छे से यूज़ पता लग जाएगा। सो लेट मी गो टू माई डाउनलोड्स एंड लेट्स इंपोर्ट दिस इमेज। अब आपने देखा कैसे मैंने इंपोर्ट किया, वी जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ये अपने आप आ जाता है। नाउ जब आपका इमेज आए और ये ऐसा क्रॉस बना हुआ है उसमें, इसका मतलब है कि इमेज एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है अपने आप, स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। सो हमने इमेज को इंपोर्ट कर लिया। अभी हम फ्लेम को आइसोलेट करेंगे, नए लेयर में फ्लेम को लेके जाएंगे क्योंकि हमें फ्लेम के साथ कुछ इफेक्ट्स ऐड करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप है, इसको हल्का सा जूम कर लो। सिंस इट्स अ गुड शॉट, ये जूम करने पे भी ज़्यादा पिक्सेलेट नहीं हो रहा। अब जाके ये पिक्सेलेट हुआ। सो हम इसको अबाउट दिस मच रखेंगे। अभी दिस विल बिकम वेरी इजी इफ़ यू हैव अ पेन टैब। अभी मैं भी माउस से ही कर रहा हूँ इसको, आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो नॉट टू वरी, हम बाद में आके उसको सही कर लेंगे। अभी हम बेसिक जो इसका आउटलाइन है उसको हम ट्रेस कर रहे हैं विद आवर माउस। सो दिस इज़ आवर सिलेक्शन। अभी सिलेक्शन जहाँ जहाँ सही नहीं है, जैसे जहाँ जहाँ चीज़ें ऐड करनी है उधर उधर हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे ये पार्ट भी फ्लेम का ही है तो इसको भी हम ऐड करेंगे। ये पार्ट भी है फ्लेम का, इसको भी हम ऐड करेंगे। ये लाइन को हम थोड़ा सा और प्रॉपर कर लेंगे। ये आपका फ्लेम ऑलमोस्ट सही से सिलेक्ट हो गया। अभी अगर आप कुछ चीज़ें हटानी है, सबट्रैक्ट करना है, तो आप सबट्रैक्ट मोड में आके इसको हटा सकते हैं ऐसे। हम अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ऐड मोड में हम आ सकते हैं एंड थोड़ा चीज़ें अगर एक्स्ट्रा सबट्रैक्ट होगी तो उसको हम ऐड कर सकते हैं दोबारा।
अब ये सिलेक्शन तो बन गया। अब इसको अगर हम आइसोलेट करना चाहें, नए लेयर में लेके जाना चाहें, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे। अब आपका ये फ्लेम आइसोलेट हो गया। इधर आइसोलेट होने के बाद हमें पता लगेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई है इसमें। जैसे ये सिलेक्शन सही नहीं बना है। सही क्यों नहीं लग रहा है सिलेक्शन? बिकॉज इसमें 0% फेदर है। अब फ्लेम बीइंग अ स्मोक बॉल, उसमें हल्का फुल्का फेदर होता है। तो हम इस लेयर को मूव कर लेंगे, इसको दोबारा ऑन कर लेते हैं। अब इसका फेदर हम 10 रखते हैं, 10 पिक्सल्स। अब दोबारा हम सिलेक्शन बना लेते हैं इसका। अगर आप पूरा सिलेक्शन ना बना पाओ तो आप छोटे छोटे ऐसे सिलेक्शन बॉल्स बनाओ ऐड मोड में रह के, जिससे कि आपके सिलेक्शंस इजीली बने। एंड जब नेक्स्ट बनाओगे तो इसको ओवरलैप करो। If we press Alt, we can subtract, अगर कहीं से subtract करना है, पर हम पहले बना लेते हैं फिर subtract करेंगे। सो हमारा रफ एक सिलेक्शन बन गया। हम थोड़ा सा इसको भी ऐड कर लेते हैं। हाँ, अभी जैसे जहाँ जहाँ चीज़ें एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गई हैं उसको हम, हाँ, लेयर का ध्यान रखना, लेयर 1 में नहीं, इमेज वाली लेयर पे रहना है हमें। हम ऑल्ट प्रेस करके थोड़े से हिस्से को ट्रिम करेंगे। ये लाइन इसके अंदर रहे तो ही बेटर है। हम इसके बाहर भी ट्रिम करोगे तो भी ये थोड़ा सा श्रिंक करेगा। अब इसको कंट्रोल जे से आइसोलेट करते हैं एंड लेट्स सी द रिजल्ट। अभी रिजल्ट काफ़ी क्लीन आया। अभी भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है बट दे आर इजी टू सॉल्व। अभी ये सिलेक्शन है, इसमें हम चीज़ों को सिलेक्ट कर करके डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल डी। सो आपका ऐसे सिलेक्शन आप फ्री हैंड सिलेक्शन टूल से यूज़ कर सकते हो। ये तो हो गया फ्री फ्लोइंग कर्व चीज़। अगर आपके पास कोई स्ट्रेट एज है तो आप इस टूल से नहीं कर पाओगे, आपके स्ट्रेट लाइंस नहीं आएंगे। जैसे ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसका सैचुरेशन चेंज कर दूँ, तो मैं इधर से जाके ह्यू सैचुरेशन जाऊँगा एंड वी विल चेंज द ह्यू एंड सैचुरेशन टू मेक इट अ डिफरेंट कलर। अभी अगर हम ऑन करेंगे, ये एडजस्टमेंट लेयर है, तो हम क्या करेंगे, सो हमने खाली सिलेक्शन करके खाली जो फ्लेम है उसका कलर चेंज कर लिया। अब हम इसका कलर कैसे भी चेंज कर सकते हैं। हल्का सा फेदर इधर से भी कर सकते हैं, डेंसिटी कम कर सकते हैं। डेंसिटी जितना कम करोगे उतना ही ये जो बॉर्डर है वो कम हो जाएगा। अगर आपको ह्यू एंड सैचुरेशन में कुछ चेंज करना है तो ऐसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फ्लेम को रेड करना है तो रेड कर दो, वाइटिश बनाना है तो वाइटिश कर दो या डार्क कर दो, या हम कलराइज का ऑप्शन देंगे एंड फिर ह्यू को चेंज करेंगे। ब्लू, पिंक, रेड, कोई सा भी कलर दे सकते हो। सो दैट वाज योर फ्री हैंड लासो टूल। अब नेक्स्ट है हमारे लिस्ट में
पॉलीगन लासो टूल। अब पॉलीगन लासो टूल क्या काम करता है? पॉलीगन लासो टूल यूज़ होता है जहाँ स्ट्रेट एजेस हो। सो हम एक नया इमेज ले लेते हैं कोई जहाँ स्ट्रेट एज हो। So let me go and import another image। अब नेक्स्ट इमेज हम नए उसमें लेंगे। सो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, फाइल न्यू, एक प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, फिर प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। अगर हमें डायरेक्ट इमेज भी करना है तो हम डायरेक्ट इमेज को ड्रैग करके इधर कॉपी कर सकते हैं। तो ये पूरा जो हमारा जो हम डायरेक्ट इमेज को भी ऐसे ड्रैग करके एक कॉम्पोजिशन बना सकते हैं। तो हमारा इमेज ही बैकग्राउंड लेयर बन जाएगा। अब इसका हम लॉक ऑफ कर देते हैं। अब हमने सिलेक्ट कर रखा है पॉलीगन लासो टूल। अब पॉलीगन लासो टूल से हम कैसे काम कर सकते हैं? ये बेसिकली काम करता है स्ट्रेट एजेस पे। तो जैसे जैसे स्ट्रेट एजेस हैं वैसे वैसे आपको क्लिक करते हुए जाना है। जैसे ये बोर्ड के एजेस में मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, एंड जैसे जैसे आप क्लिक करोगे वैसे वैसे लाइन ड्रॉ होती जाएगी। सिंस मोस्ट पार्ट ये स्ट्रेट है तो ये इजी हो रहा है इसके लिए। हम इधर जो गैप है उसको हम इग्नोर करेंगे अभी फ़िलहाल फॉर द ट्यूटोरियल। इधर का भी गैप हम इग्नोर कर देते हैं। तो आपका ये सिलेक्शन बन गया। अब सिलेक्शन को हम आइसोलेट कर देते हैं कंट्रोल जे से। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट था वो कट के बाहर आ गया। अगर हमें दोबारा इसमें सिलेक्शन करना है कि मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड अलग लेयर में रहे और इसका फोरग्राउंड अलग लेयर में रहे। दिस इज़ द फोरग्राउंड, दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फोटो, दिस इज़ द बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड को आइसोलेट करने के लिए इस इमेज में से हम इसको जो इसका जो थंबनेल है ऊपर का जो आइसोलेट हो चुका है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इससे दोबारा ये सिलेक्ट हो जाएगा एंड इधर कंट्रोल शिफ्ट आई या राइट क्लिक सिलेक्ट इन्वर्स करके हम इन्वर्ट सिलेक्शन कर लेंगे एंड फिर कंट्रोल जे कर देंगे दोबारा। सो नाउ ऊपर आपके बोट है, नीचे आपका बैकग्राउंड है। तो हम दोबारा करते हैं, बैकग्राउंड का कलर हम चेंज करते हैं इसमें। तो दोबारा मैं इधर से एक ह्यू एंड सैचुरेशन का टैब ले लेता हूँ जिससे कि हम थोड़ा सा ह्यू चेंज कर देंगे इसका। अभी ये अजीब लग रहा है बिकॉज इसमें कोई फेदर नहीं है। आपने सिलेक्शन बना लिया और आपको फिर उसमें फेदर ऐड करना है तो हम दोबारा सिलेक्शन ऐड कर लेते हैं एंड लेट्स गो टू सिलेक्ट मॉडिफाई फेदर। इधर 80 है, इसको हम 5 रखेंगे। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, इसको ऑन कर लेंगे कंट्रोल जी। तो ये थोड़े से इसके एजेस क्लीन आ रहे हैं। दैट वॉज योर पॉलीगन लासो टूल। अगर हम इसमें भी कोई इफेक्ट डालना चाहें तो इसमें भी डाल सकते हैं। हम इसमें भी और एक ह्यू एंड सैचुरेशन का टैब ऐड करते हैं, एडजस्टमेंट लेयर, और इसका ह्यू एंड सैचुरेशन कुछ अलग कर देते हैं।
अभी जैसा कि आपको सबको दिख रहा है कि पूरे इमेज का ही ह्यू एंड सैचुरेशन चेंज हो रहा है, बिकॉज ये एडजस्टमेंट लेयर है, ये सारे लेयर जितने भी नीचे हैं उन पे अफेक्ट करेगा। सो अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो है दिस एडजस्टमेंट अफेक्ट्स ऑल लेयर बिलो, क्लिक टू क्लिप लेयर। अब क्लिप लेयर करोगे खाली ये वाला जो आपका बोर्ड का लेयर है वो ही अफेक्ट होगा। इसको हटा दोगे तो पूरा लेयर अफेक्ट होगा सब। तो हम इसको क्लिप कर लेंगे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 है, इस क्लिप को हटा देते हैं, दोबारा सिलेक्शन बनाओ एंड ये जो वाइट पोर्शन है इसको हम और बैक स्पेस से ब्लैक कर देंगे। कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल आई करेंगे, तो जिससे ये वाला जो पोर्शन है इधर ब्लैक फिल हो गया बाहर साइड। जहाँ जहाँ वाइट है उधर उधर इफेक्ट करेगा, जहाँ जहाँ ब्लैक है उधर उधर इफेक्ट नहीं करेगा। हम इसमें हल्का सा फेदर ऐड कर देंगे एंड फिर जाएंगे एडजस्टमेंट में, ह्यू एंड सैचुरेशन। अभी खाली बोर्ड का कलर चेंज हो रहा है, बोर्ड को हम ब्राइट या डार्क कर सकते हैं एज पर आवर चॉइस। हम बोर्ड को +2 तक लेके जाएंगे, प्लस या -2 तक लेके जाएंगे, ज़्यादा नहीं। इसको हम सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, जैसे फुल कर सकते हैं। फुल करने पे ये बहुत गंदा दिखेगा, सो हम इसको अराउंड 53% रखेंगे। 53 से 62 तक रख सकते हो आप, ये तब भी नॉर्मल लग रहे हैं। दैट वॉज योर पॉलीगन लासो टूल। अब नेक्स्ट टूल है हमारे हाथ में, द मैग्नेटिक लासो टूल। अब मैग्नेटिक लासो टूल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो हम क्या करेंगे, जितने भी लेयर्स हैं इनको डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल, बस हमें और कोई लेयर नहीं चाहिए। हम नया सा एक सिलेक्शन बनाएंगे। सो दिस वॉज योर ओरिजिनल लेयर। अब इस टूल का है कि ये एजेस को डिटेक्ट करके अपने आप स्नैप होता जाएगा एज के साथ। आपको खाली माउस को लेके जाना है एज के पास, तो ये अपने आप स्नैप हो जाएगा एज के साथ। तो हम इसको ऐसे लेके आते हैं। सो नेक्स्ट टूल है हमारा मैग्नेटिक लासो टूल। सो उसके लिए हम एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, फिर अपने माउस को ड्रैग करते हुए एज के साथ साथ मूव करना है आपको, और क्लिक वगैरह नहीं करना, ना ही कोई की होल्ड करके रखना है। ये अपने आप एज को पकड़ते हुए जाएगा, जैसे आपको दिख रहा होगा ये अपने आप एज पकड़ रहे हैं। मैं लूजली एज के साथ साथ मूव कर रहा हूँ, स्लोली काइंड ऑफ। ये बहुत रेयरली बहुत अच्छा काम करता है, बाकी टाइम पे ये सो काम करता है। इट्स वन ऑफ द टूल्स की जिसका प्रैक्टिकल कोई यूसेज नहीं है, ये जस्ट है कि हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो। तो ये सिलेक्शन बन गया आपका, जैसा कि आपको दिख रहा है। बहुत ही एवरेज काम किया है, बहुत ही सो काम किया है। इसको अगर हम आइसोलेट कर लेंगे लेयर को, कंट्रोल जे, तो आपको पता लगेगा कैसा काम इसने किया है। इसने कुछ भी सिलेक्ट किया है और कुछ भी काट दिया है अपने हिसाब से। सो दैट इज़ योर पॉलीगन लासो टूल। अब सिलेक्शन कैसे बनाते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये टूल हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल्स। अब ये सिलेक्शन टूल्स एक्चुअल सिलेक्शन टूल्स के नाम से ही पॉपुलर हैं एंड इनका शॉर्टकट है W। सो हम इमेज को लेते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, ये लेयर डिलीट कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में हम पहले
बेसिक एक स्क्वायर बनाएंगे खाली जिसमें बोट आ रहा है, तो हम इसको कर देंगे, ये अपने आप लोड करेगा एंड आपका बोट को सिलेक्ट करके दे देगा। इसको जहाँ जहाँ लगा कि बोट है उधर उधर इसने सिलेक्शन बना दिया। जैसे इसको इधर ये दिखा नहीं, ये वाला हिस्सा इसको दिखा नहीं, ये वाला हिस्सा इसको नहीं दिखा, इधर कुछ एक्स्ट्रा दिखा, इधर भी इसको बोट दिखा, जहाँ क्लियरली ये लाइट है इसको बोट दिख गया, तो इसने अपने आप एक सिलेक्शन बना के दे दिया। लाइक एनीथिंग, like magnetic lasso tool, it doesn't do a very good job at finding the edges। हाँ, अगर आप डिफरेंट इमेज यूज़ करोगे तो शायद से ये बेटर काम करे। अगर हाई डेफिनेशन कोई इमेज आप यूज़ कर रहे हो जिसका एज बिल्कुल क्लियर है, जिसमें कोई बोके नहीं है, तो वो उस केस में ज़्यादा अच्छे से ये काम करेगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल। अब क्विक सिलेक्शन टूल पेन ब्रश की तरह है। आप इसको अगर जब मूव करोगे तो ये अपने आप सिलेक्ट करेगा। अब हमने इस ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट किया दोबारा, इसमें इतना ही डेटा है तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, लेयर 0 में काम करते हैं। हम इसको ब्रश की तरह एजेस में चलाओ, फिर ऊपर आओ थोड़ा सा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इट्स वर्किंग बेटर देन मैग्नेटिक लासो टूल एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। बोलते बोलते इसने काम करना छोड़ दिया। तो ये सिलेक्शन बनने के बाद अगर आपको रिवर्स में जाना है तो यू कैन क्लिक दिस। इस टूल के साथ अगर आप बहुत पेशेंटली छोटे छोटे एरिया सेलेक्ट करोगे, दिस टूल वुड रिएक्ट बेटर। प्लस में जाएंगे दोबारा, थोड़ा थोड़ा एरिया हम करेंगे कवर। कभी कभार ये झटके से पूरा कर देगा, डोंट वरी, हम लोग बाद में आके एजेस को रिफाइन करते हैं। तो हमारा ये सिलेक्शन बन गया। अभी एज को थोड़ा सा रिफाइन करना है हमें। सो माइनस में आके एजेस को रिफाइन करो। अब मेरा ये पोर्शन कट गया। अब मैं दोबारा प्लस में आके ये पोर्शन ऐड करूँगा। बार बार ये प्लस माइनस करना कैन बी चैलेंजिंग। सो हम अगर प्लस में है तो ऑल के साथ माइनस कर सकते हैं, अगर माइनस में है तो शिफ्ट के साथ प्लस में जा सकते हैं। कोई भी टूल है, माइनस में जाना है तो वो ऑल के साथ जाएगा एंड प्लस में जाना है तो वो शिफ्ट के साथ जाएगा, लाइक एनी अदर सिलेक्शन। आप इसको कंट्रोल जे से आइसोलेट करके देखते हैं। अब ये हमारा सिलेक्शन टूल से था और ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से था। आपको क्लियरली दिख रहे हैं जो हमने किया इज स्लाइटली बेटर देन जो एआई ने किया। बहुत स्लाइट डिफरेंस है। आपको मैं डिफरेंस दिखा रहा हूँ। दिस इज द डिफरेंस। ये हमारा सिलेक्शन ही, ये एआई सिलेक्शन है और ये हमारा सिलेक्शन है। हाँ, किसी एक लेयर को ऑन करके बाकी सबको ऑफ करना, सब कुछ ऑफ करके ऑल के साथ जिस लेयर पे आप जिस लेयर के आई बटन पे प्रेस करोगे, आई बटन मतलब आंख वाली बटन, ये जो आइकॉन दिख रहा है दिस इज आई बटन। आप ऑल के साथ प्रेस करोगे तो वो ही लेयर आपको विजिबल होगा, बाकी लेयर ऑफ हो जाएगा अपने आप। Okay, that was your quick selection tool. Now coming to this photo.
अब इस फोटो में हम ऑल से खाली ये इमेज को रखेंगे, बाकी लेयर्स को हम डिलीट कर देते हैं, वी डोंट नीड देम। सो ये हमारे पास इमेज है। अब इमेज में हम इसका जो बैकग्राउंड है उसको हटाना चाहते हैं, हम ये करेंगे विथ मैजिक वॉन्ड टूल। अब ये भी सिलेक्शन टूल है, ये फटाफट आपको चीज़ें सिलेक्ट करके दे देगा। इट डज अ डिसेंट जॉब एट सिलेक्टिंग थिंग्स। ये बेसिकली कलर पे काम करता है। जहाँ जहाँ आपका कलर सही है, जहाँ जहाँ कलर की डिफ्रेंशिएशन है, उधर उधर ये अच्छे से काम करेगा। जहाँ नहीं है ये इतना अच्छा काम नहीं करेगा। मैंने शिफ्ट को होल्ड कर रखा है कि मल्टीपल एरियाज में सिलेक्ट करूँ, जिससे इसमें क्लिक करने की आपको क्लिक बार बार करना पड़ेगा टू गेट बेटर रिजल्ट्स। मैं एक सर्कुलर मोशन में इसलिए कर रहा हूँ ताकि लेंस के फ्लेयर के अंदर ना जाए, फ्लेम के अंदर ना चला जाए मेरा माउस। सो दिस इज़ काइंड ऑफ डन। अभी हम इसको इन्वर्स कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्स हो गया, कंट्रोल जे। सो दिस इज आवर सिलेक्शन, दिस इज द एंटायर इमेज। जैसे कि आपको दिख रहा है चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गई इधर। हम दोबारा अगर इस पर क्लिक करेंगे तो दिखेगा हमें। हम इसको क्विक सिलेक्शन से हल्का सा इसको ऑल्टर कर सकते हैं। नीचे वाले इमेज में आओ, ऑल प्रेस करके इसको माइनस कर लेंगे एंड फिर कंट्रोल जी। दिस इज द सिलेक्शन। काफ़ी हद तक सही सिलेक्शन किया, बट इतना भी कुछ खास सिलेक्शन नहीं किया। बेस्ट है मैनुअल काम करना। एंड नाउ फॉर द बिगेस्ट टूल जो कि सिलेक्शन में भी हेल्प करेगा एंड जो कि और सॉफ्टवेयर्स में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, दैट इज़ पेन टूल। ये हम सीखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो टिल देन स्टे सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना।